तो आज की इस क्लास में लेकर आ गया हूँ दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चुनकर लाया हूँ। इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। बिना देर के बिना वीडियो की तरफ चलते हैं दोस्तों। जिसका 1 नंबर सवाल है दोस्तों, शीत युद्ध की शुरुआत कब से मानी जाती है दोस्तों। जो शीत युद्ध की जो शुरुआत है वो मानी जाती है दोस्तों 1945 के बाद से। तो ये का आंसर बच्चों बी होगा 1945। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 2 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी दोस्तों। जो चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी दोस्तों उत्तराखंड से। तो 2 का आंसर बच्चों ये होगा उत्तराखंड। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 3 नंबर सवाल है यहाँ पे। 3 नंबर सवाल है दोस्तों, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों। जो नाटो की स्थापना हुई थी वो हुई थी दोस्तों 1949 ईस्वी को। तो 3 का आंसर बच्चों सी होगा 1949 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 4 नंबर सवाल है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था दोस्तों। जो सोवियत संघ का विघटन हुआ था वो हुआ था दोस्तों 1991 ईस्वी को। तो 4 का आंसर बच्चों सी होगा 1991 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 5 नंबर सवाल है यहाँ पे, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ था दोस्तों। जो क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था दोस्तों वो हुआ था दोस्तों 1962 ईस्वी को। तो 5 का आंसर बच्चों बी होगा 1962 ईस्वी को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 6 नंबर सवाल है यहाँ पे, वर्सा पैक्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों। वर्सा पैक्ट की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी दोस्तों 1955 ईस्वी को। तो 6 का आंसर बच्चों बी होगा 1955 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 7 नंबर सवाल है, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी दोस्तों। जो बर्लिन की दीवार है वो खड़ी की गई थी दोस्तों 1961 ईस्वी को। तो 7 का आंसर बच्चों ये होगा 1961 ईस्वी में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 8 नंबर सवाल है दोस्तों, बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया था दोस्तों। जो बर्लिन की दीवार थी दोस्तों उसको 1961 ईस्वी में खड़ा किया गया था। और जब गिराया गया था दोस्तों तो वो था दोस्तों 1989 ईस्वी को। तो 8 का आंसर बच्चों ये होगा 1989 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 9 नंबर सवाल है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था दोस्तों। जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था वो हुआ था दोस्तों 1917 ईस्वी को। तो 9 का आंसर बच्चों बी होगा 1917 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 10 नंबर सवाल है दोस्तों, आसियान की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। आसियान की जो स्थापना हुई थी वो 1967 ईस्वी में हुई थी। तो 10 का आंसर बच्चों ये होगा 1967 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों। जो आसियान है उसका मुख्यालय दोस्तों जकार्ता में स्थित है। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा जकार्ता। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 13 नंबर सवाल है दोस्त 12 नंबर, सार्क की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। जो सार्क था उसकी स्थापना हुई थी दोस्तों याद रखिएगा 1985 ईस्वी को हुई थी। और जो सार्क का मुख्यालय है वो काठमांडू में। तो 12 का आंसर बच्चों ये होगा 1985 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आ ही गया दोस्तों वही, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों। जो सार्क है उसका मुख्यालय दोस्तों काठमांडू में स्थित है। तो 13 का आंसर बच्चों बी होगा काठमांडू। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 14 नंबर सवाल है यहाँ पे, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है दोस्तों। जो सुरक्षा परिषद होता है उसमें अस्थायी सदस्य पूछ रहा है तो वो दोस्तों कुल 5 होती है। तो 14 का आंसर बच्चों ये होगा 5। और अस्थायी होता है दोस्तों 10। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 15 नंबर वही क्वेश्चन आ ही गया दोस्तों। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है तो 10 होती है दोस्तों। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा 10 और अस्थायी 5 होता है। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 16 नंबर सवाल है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय जो मानवाधिकार दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस दोस्तों 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 16 का आंसर जो बी होगा 10 दिसंबर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 17 नंबर सवाल है यहाँ पे, भारत का संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों। जो भारत का संविधान है वो दोस्तों 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। तो 17 का आंसर बच्चों सी होगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी। तो इस 17 का आंसर बच्चों सी होगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 18 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वो थी दोस्तों 1885 ईस्वी को। तो 18 का आंसर बच्चों ये होगा 1885 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 19 नंबर सवाल है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों। जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे वो थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। तो 19 का आंसर बच्चों बी होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 20 नंबर सवाल है यहाँ पे, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे दोस्तों। जो भारत के प्रथम गृह मंत्री बने थे वो थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। तो 1 का आंसर 20 का आंसर बच्चों ये होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 21 नंबर सवाल है यहाँ पे, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। जो योजना आयोग थी उसकी स्थापना 1950 ईस्वी को हुई थी दोस्तों। तो 21 का आंसर बच्चों बी होगा 1950 ईस्वी। अगला सवाल है दोस्तों 22 नंबर,
भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था दोस्तों? भारत चीन का जो युद्ध हुआ था वो 1962 ईस्वी को हुआ था। तो 55 का आंसर बच्चों ये होगा 1962 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 23 नंबर सवाल है, ताशकंद समझौता कब हुआ था दोस्तों? जो ताशकंद समझौता हुआ था वो था दोस्तों 1966 ईस्वी को। तो 23 का आंसर बच्चों बी होगा 1966 ईस्वी। अगला सवाल है दोस्तों 24 नंबर, शिमला समझौता कब हुआ था दोस्तों? जो शिमला समझौता हुआ था 1972 ईस्वी को हुआ था दोस्तों शिमला समझौता। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा 1972 ईस्वी। अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 25 नंबर सवाल है यहाँ पे, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था दोस्तों? जो गरीबी हटाओ का नारा देने वाले थे इंदिरा गांधी थी दोस्तों। तो 25 का आंसर बच्चों बी होगा इंदिरा गांधी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 26 नंबर सवाल है यहाँ पे, शीत युद्ध किन दो महागुटों के बीच चला था दोस्तों? शीत युद्ध जो दो महाशक्ति है, दो महागुटों के बीच जो चला था उसका नाम था दोस्तों अमेरिका एवं सोवियत संघ। तो 26 का आंसर बच्चों बी होगा अमेरिका एवं सोवियत संघ। अगला सवाल है दोस्तों 27 नंबर यहाँ पे, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ था दोस्तों? जो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था उस पर दोस्तों 11 सितंबर 2001 ईस्वी को आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। तो 27 का आंसर बच्चों ये होगा 11 सितंबर 2001 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 28 नंबर सवाल है यहाँ पे, सोवियत संघ के विघटन के बाद कितने नए देशों का जन्म हुआ था दोस्तों? जब सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी को हो गया था तो 9 नए देशों का जन्म हुआ था दोस्तों, इसको याद रखिएगा। तो 28 का आंसर बच्चों सी होगा 15। अगला सवाल है दोस्तों 29 नंबर सवाल है दोस्तों, दो ध्रुवीयता के अंत के बाद विश्व में किस देश का वर्चस्व कायम हुआ था दोस्तों? जब दो ध्रुवीयता का अंत हो गया तो विश्व में अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया। तो 29 का आंसर बच्चों सी होगा अमेरिका। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 30 नंबर सवाल है यहाँ पे, गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों? वो हुआ था दोस्तों बेलग्रेड में। तो 30 का आंसर बच्चों बी होगा बेलग्रेड। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 31 नंबर सवाल है, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था दोस्तों? तो प्रथम जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था उसमें कुल 25 देशों ने भाग लिया था। तो 31 का आंसर बच्चों बी होगा 25। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 32 नंबर सवाल है यहाँ पे, शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया था दोस्तों? जो शॉक थेरेपी था उसको अपनाया गया था दोस्तों 1990 ईस्वी में। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा 1990 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 33 नंबर सवाल है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने दिया था दोस्तों? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो किसने किया था वो था दोस्तों लेनिन साहब। तो 33 का आंसर बच्चों बी होगा लेनिन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 34 नंबर सवाल है यहाँ पे, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? जो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति है वो दोस्तों मिखाइल गोर्बाचेव थे। तो 34 का आंसर बच्चों ये होगा मिखाइल गोर्बाचेव। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 35 नंबर सवाल है, मार्शल योजना कब शुरू की गई थी दोस्तों? मार्शल योजना जो शुरू की गई थी वो की गई थी दोस्तों 1948 ईस्वी को। तो 35 का आंसर बच्चों बी होगा 1948 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 36 नंबर सवाल है दोस्तों, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? जो यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी 1992 ईस्वी में की गई थी। तो 36 का आंसर बच्चों बी होगा 1992 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 37 नंबर सवाल है, चीन ने खुले द्वार की नीति कब अपनाई थी दोस्तों? जो चीन था वो खुले द्वार की नीति अपनाई थी 1978 ईस्वी में। तो 37 का आंसर बच्चों बी होगा 1978 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 38 नंबर सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी वह हुई थी दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। और भारत इसका सदस्य बना था 25 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। तो 38 का आंसर बच्चों ये होगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 39 नंबर सवाल है यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र संघ के संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में कितने सदस्य देश थे दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र संघ में जो वर्तमान में दोस्तों देश हैं वो 193 देश हैं। तो 39 का आंसर बच्चों बी हुआ 193। अगला सवाल दोस्तों 40 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय का मुख्यालय स्थित है वो दोस्तों हेग में स्थित है, जो नीदरलैंड के अंतर्गत आता है। तो 40 का आंसर बच्चों बी होगा हेग। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 41 नंबर सवाल है यहाँ पे, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था दोस्तों? भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुआ था 1951 से 52 में सी में हुआ था। तो 41 का आंसर बच्चों बी होगा 1951 से 52। अगला सवाल है दोस्तों 42 नंबर यहाँ पे, मिस्र के किस नेता ने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था दोस्तों? जो मिस्र के नेता थे वो थे दोस्तों नासिर साहब थे। तो 42 का आंसर बच्चों होगा नासिर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 43 नंबर यहाँ पे सवाल है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं दोस्तों? भारत में जो हरित क्रांति के जनक है वो एम.एस. स्वामीनाथन माने जाते हैं। तो 43 का आंसर बच्चों ये होगा एम.एस. स्वामीनाथन। अगला सवाल है दोस्तों
44 नंबर यहाँ पे योजना आयोग को समाप्त कर नए आयोग का गठन किया गया था दोस्तों। तो किस नए आयोग का गठन किया गया था योजना आयोग को समाप्त कर? तो नीति आयोग का गठन किया गया था। 44 का आंसर बच्चों ये होगा नीति आयोग। अगला सवाल है दोस्तों 45 नंबर यहाँ पे पंचशील समझौता पर किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए थे दोस्तों? पंचशील जो समझौता हुआ था उस पर जो हस्ताक्षर करने वाले थे भारत और चीन किए थे। तो 45 का आंसर बच्चों बी होगा भारत और चीन। अगला सवाल है दोस्तों 46 नंबर यहाँ पे भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था दोस्तों? भारत में जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था 1974 ईस्वी में पोखरण में किया गया था। तो 46 का आंसर बच्चों ये होगा 1974 पोखरण में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों 47 नंबर सवाल है भारत में आपातकाल की घोषणा किस वर्ष की गई थी दोस्तों? भारत में जो प्रथम आपातकाल की घोषणा की गई थी 1975 में की गई थी इंदिरा गांधी के शासनकाल में। तो 47 का आंसर बच्चों बी होगा 1975 ईस्वी। अगला सवाल है दोस्तों 48 नंबर यहाँ पे संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था दोस्तों? वो किए थे दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने किए थे। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा जयप्रकाश नारायण। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों 49 नंबर सवाल है नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? जो नाटो का मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में स्थित है। तो 49 का आंसर बच्चों बी होगा ब्रुसेल्स। अगला सवाल है दोस्तों लास्ट नंबर सवाल है 50 नंबर मंडल आयोग की सिफारिशों को किसने लागू किया था दोस्तों? तो वो करने वाले थे दोस्तों बीपी सिंह। तो 50 का आंसर बच्चों सी होगा बीपी सिंह। यहाँ तक दोस्तों आप लोग का 50 ऑब्जेक्टिव था दोस्तों जो मैंने करा दिया, जो अब एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था दोस्तों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, वीवीआई क्वेश्चन था दोस्तों। मैंने चुन कर लेकर आया था दोस्तों आप लोग के लिए वीवीआई इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।